विजयादशमी का त्योहार जो है वो देश भर में मनाया जा रहा है। इससे जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां तमाम लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे बात पटना के गांधी मैदान की हो या फिर दिल्ली के लाल किला मैदान की। तो तस्वीरें आपको अब से हम दिखाएंगे। और बिल्कुल, तो पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और ये सच्चाई की जीत का प्रतीक है। वो दिन जब रावण का अंत किया और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, प्रतीक के तौर पर इसलिए कि अच्छाई की बुराई पर जीत, बहुत कुछ सीखने का दिन। और ये तस्वीरें दिल्ली के लाल किला मैदान की अब से कुछ ही देर पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का तिलक किया, उसके बाद उनकी आरती की और उसके बाद आगे रवाना हुए राम, लक्ष्मण और हनुमान जी रावण का दहन करने के लिए। बिल्कुल, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर जी, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता देंगे 5 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौके पर मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस वक्त मौजूद हैं लाल किला मैदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान का तिलक कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्वामी दीपांकर जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हम रावण को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान राम से भी सीखने और समझने की ज़रूरत है समाज को? वो कौन से गुण जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण ये कि इंसान अमर्यादित ना हो जी। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि इंसान सत्य बोले, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि जब इंसान रावण का दहन करे तो राम रूपी अंश कम से कम भीतर जरूर हो। मात्र इतना ना हो कि मात्र सिंबॉलिक आपको पुतला जलाना है और पुतला जला करके उसके बाद सब अपने अपने घर लौट चले और सब चीज़ें समाप्त हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक रावण जितना विद्वान व्यक्ति, दीपांकर जी इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर लाल किला मैदान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली के लाल किला मैदान से तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं मंच पर, क्या कुछ कहेंगे सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्रीमती गोविंद जी, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में उत्सव एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा का माध्यम है। हमारे हर उत्सव के साथ समाज को
सामूहिकता की ओर ले जाना, समाज के प्रति संवेदन बनाना, मूल्यों के प्रति अहर्निश जागरूक रखना और विकृतियों को मिटाने का निरंतर प्रयास करता रहना, इसकी एक प्रशिक्षा के रूप में हमारे उत्सवों की परंपरा है। हमारे उत्सव खेत खलिहान से भी जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव नदी पर्वतों से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हजारों साल हो गए, लेकिन प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, इनकी गाथाएं आज भी समाज जीवन को चेतना देती रही है, प्रेरणा देती रही है। आज नवरात्रि के पावन पर्व के बाद विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन की परंपरा है। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है, उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागरूक प्रयास करने होते हैं। और ऐसे उत्सव से सिर्फ मनोरंजन नहीं, कोई मकसद बनना चाहिए। ऐसे उत्सवों से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी, तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम भी कोई संकल्प करें, हम भी कोई सिद्धि के लिए रास्ता चुने और 2022 तक एक नागरिक के नाते देश को कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान दें, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करें। हम 2022 आजादी के 75 साल को महापुरुषों ने जिस सपनों से स्वतंत्रता दिलाई उसके अनुरूप बना पाएंगे। और इसीलिए प्रभु राम जी की तरह हम भी कुछ संकल्प लेने का व्रत लेकर के चले। यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला मैदान से कहा कि उत्सव जो है वो सामूहिकता की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिया है। मैं अब माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम सबको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। दशहरा के उत्सव पर यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाने का पर्व है।
हम सब लोग ये भी जानते हैं कि ये नैतिकता और सदाचार की विजय और अनैतिकता की पराजय का भी पर्व है। प्रभु राम के जीवन आदर्श आज पूरी मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। प्रभु राम के आदर्शों को हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आदर्शों की सार्थकता तभी कामयाब होगी जब हम सब लोग उन आदर्शों को अपने आचरण में भी ढालने का प्रयास करें। इस समय मुझे प्रभु राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रेरणादायी प्रसंग याद आता है, जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। जिस समय राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, हनुमान जी के नेतृत्व में नल, नील, जामवंत, बानर और उनके तमाम सहयोगी सब मिलकर पत्थरों को तोड़कर सेतु निर्माण में लगे थे। उसी समय वहाँ पर कुछ गिलहरियाँ प्रभु राम के पास आती हैं और कहती हैं कि सेतु के निर्माण का कार्य राष्ट्र के निर्माण का कार्य है और इसमें हम सब गिलहरियाँ भी अपना योगदान देना चाहती हैं। प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गिलहरियों को अनुमति दी। वे सभी गिलहरियाँ धीरे धीरे पत्थर के छोटे छोटे कणों को लेकर सेतु के निर्माण में अपना योगदान देने लगी। लेकिन उसी समय हनुमान और उनके सभी सहयोगियों ने प्रभु राम से इन गिलहरियों की शिकायत करते हुए कहा कि प्रभु, ये गिलहरियाँ सेतु निर्माण में सहायक नहीं बल्कि बाधक हैं, क्योंकि हम सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पैरों के नीचे कुचल ना जाए। प्रभु राम ने उसी समय गिलहरियों को बुलाकर पूछा, तुम सब इस काम में क्यों लगी हो? तुम्हारे कारण इस सेतु निर्माण में विलंब हो रहा है। इस पर गिलहरियों ने निवेदन किया कि प्रभु, आप ही ने जब इस सेतु के निर्माण के प्रारंभ के दिनों में पूरी बानर सेना को ये प्रेरणा दी थी कि ये सेतु का निर्माण राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को संरक्षण और बचाने का कार्य है, इसलिए ये सेतु का निर्माण भी राष्ट्र का निर्माण है। और इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम भी इसमें अपना छोटा सा योगदान देंगे और इसीलिए हम सब गिलहरियाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस कार्य में लगे हैं। ऐसा सटीक उत्तर सुनकर वहाँ सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस प्रसंग से हम सबको यही सीख मिलती है कि कोई भी काम या कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। यदि हम सब अपने हर काम और जिम्मेदारी को निष्ठा, ईमानदारी, प्रामाणिकता तथा इस बोध के साथ करें कि यह काम राष्ट्र हित के लिए है और प्रभु राम के जीवन आदर्शों के अनुरूप है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण में योगदान की भूमिका अदा करेगा। इस दृष्टि से आज इस रामलीला मंचन के आयोजक गण हों, मंचन के सभी कलाकार हों या आप सभी दर्शक हों, आप सब राष्ट्र निर्माता की श्रेणी में आते हैं। आइए हम सब राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए एकजुट होकर काम करें तथा अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा और आतंकवाद जैसी बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। मैं पुनः सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जीवन में उतारना जरूरी है, ये कहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। कहा कि सबका योगदान समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बेहद जरूरी है। रामचरितमानस का जिक्र किया, गिलहरी के योगदान का जिक्र किया। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, कहा कि कुछ कर गुजरने का हौसला बेहद जरूरी है। देश के हर नागरिक में 2022 के संदर्भ में बेहतर राष्ट्र के निर्माण के संदर्भ में संदेश दिया, शुभ आशीर्वाद दिया। अब मैं श्री सुरेश गोयल जी से आग्रह करूंगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये एक मौका है हर नागरिक के लिए कि वो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाए और इस तरीके के जो तमाम पर्व हैं उनसे क्या कुछ सीखा जा सकता है, क्या कुछ प्रेरणा ली जा सकती है राष्ट्र निर्माण के लिहाज से, उसको अपने जीवन में उतारे। क्योंकि इस तरीके के जो उत्सव हैं वो सामूहिकता सिखाते हैं, संवेदनशीलता सिखाते हैं, बुराइयों को खत्म करना सिखाते हैं। भाई अशोक अग्रवाल जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि परम आदरणीय श्री अमित तो शाह दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने सुभाष पार्क से तस्वीरें आप देख सकते हैं, साथ ही साथ रामलीला मैदान से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। दोनों ही जगहों पर रावण का दहन जो है वो अब से कुछ देर में होने वाला है और अमित शाह भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामलीला मैदान से। गुजरात के कार्यक्रम में से हमारे नम्र निवेदन और अमित शाह के साथ अभिनेता जॉन अब्राहम भी नजर आ रहे हैं। वापस उनको गुजरात जाना है, मैं उनका हृदय से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के लाल किला मैदान की तस्वीरें। रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हुए हाथ में धनुष बाण लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये संदेश है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से बुराई को खत्म करना है, बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। यही संदेश अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी दिया था और वही संदेश ये तस्वीरें दिखा रही हैं जब रावण का दहन होगा और अच्छाई की जीत होगी बुराई पर। बिल्कुल, तमाम लोग जो है वो बस अब इंतजार करते हुए कि कब रावण दहन हो। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया वहाँ मौजूद तमाम लोगों को। और ये तस्वीरें, बाण जो है वो छोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने और अब से कुछ ही देर में होगा, कुछ ही पलों का इंतजार जब रावण का दहन करेंगे श्री रामचंद्र की। अब मैं आग्रह करूंगा श्री के.एस. गोविंदी जी से कि वो तो राष्ट्रपति ने कहा कि प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में लाएं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, खासकर राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रावण दहन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, साथ में मौजूद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कई केंद्रीय मंत्री भी इस मौके पर मौजूद हैं दिल्ली के सुभाष पार्क में। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के अपने संबोधन में 2022 को बेहतर राष्ट्र के तौर पर साबित करने के संदर्भ में अपील की देश के हर एक नागरिक से। कहा कि उत्सव सामूहिकता, संवेदनशीलता सिखाते हैं, बुराई को खत्म करना सिखाते हैं। किस तरीके से कुछ कर गुजर के आगे बढ़ा जा सकता है, ये सीख लेने की जरूरत है। सबको साथ लेकर आगे चलना है, ये इस पर्व की सीख है। बिल्कुल, कहा कि रावण प्रवृत्ति जो है वो खत्म करने के सभी को प्रयास करते रहना चाहिए। और साल 2022 जब आज़ादी के 75 साल देश पूरे करेगा, एक नागरिक होने के नाते अपना योगदान हर इंसान को करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सभी अपनी अपनी भूमिका जो है वो अदा करें। बिल्कुल, तो 2022 में एक बेहतर राष्ट्र का सपना है मौजूदा सरकार का। न्यू इंडिया की बात की जा रही है, उन तमाम बुराइयों को खत्म करने की बात की जा रही है जो लंबे समय से हमारे देश में मौजूद है। हमारे शीर्ष नेताओं को शक्ति मिले। जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस बार की जो थीम रखी गई है रामलीला मैदान में, वो भी यही कि स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और किस तरीके से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की सरकार लगातार बात कहती आई है, उसको भी अमली जामा पहनाने की कोशिश यहाँ पर की गई एक थीम के जरिए। बिल्कुल, और लगातार मौजूदा सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में आगे बढ़ते रहे। और ये तस्वीरें, एक पुतला दहन होता हुआ कुंभकर्ण मेघनाद का पुतला दहन होगा, जिसके बाद अंत में रावण का दहन किया जाएगा। और रामलीला मैदान की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अमित शाह मौजूद हैं। लव कुश कमेटी रामलीला की ये तस्वीरें जहां पर मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले के दहन के बाद होगा दशानन का दहन। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का ये त्योहार। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे देश में विजयदशमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम लोगों में उत्साह है, बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर जहां रावण का दहन हो रहा है वहां लोग मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, दो अलग अलग तस्वीरें हैं रामलीला मैदान की जहां पर पुतलों का दहन हो चुका है। लोगों में उत्साह है, गजब का उत्साह है। लव कुश कमेटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और धार्मिक रामलीला कमेटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे, साथ ही साथ कैसे बेहतर राष्ट्र बनाया जाए इसके लिए भी संकल्प लिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा कि 2022 में एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है, उसकी झलक यहाँ उन तमाम लोगों में भी दिख रही है जो मौजूद हैं। दशहरे का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार, जब भगवान राम ने बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण का वध किया था और रावण के पुतले को जलाए जाने के पीछे की जो परंपरा है और जो मकसद है वो यही कि तमाम लोगों के अंदर जो बुराई की रावण है उसका भी खात्मा किया जाए, उसका भी दहन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और रावण के पुतले का दहन हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। रामलीला मैदान में रावण दहन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यहां पर मौजूद। लव कुश कमेटी की रामलीला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहे, साथ ही साथ अभिनेता जॉन इब्राहिम भी यहां पर मौजूद रहे और आखिरकार रावण का दहन जो है वो कर दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि तमाम लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं उनको भी खत्म किया जाए, उनको भी नष्ट किया जाए। बिल्कुल, और क्या कुछ सीखा जाए इस मौके पर यह भी समझना जरूरी है। तो मर्यादा कैसे आप रख सकते हैं, नैतिकता को कैसे ध्यान रखें, सत्यता के रास्ते से पीछे ना हटें, आचरण बेहतर रहे, न्याय और चरित्र हमेशा आपके जहन में रहे। और इन सब के ऊपर राष्ट्र, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, मिशन 2022 के संदर्भ में बिल्कुल कोई अच्छा काम और दशहरे का ये त्यौहार एक सबक के तौर पर देखा जा सकता है कि अहंकार जो था वो रावण जैसे शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति को भी लेकर डूब गया, तो हम आम इंसान क्या चीज है।